हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमने पिछले वीडियो में जलवायु के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी और अब हम करेंगे ऋतुओं के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और पिछली वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऋतुएं होती है 3 प्रकार की। सर्वप्रथम लेते हैं हम ग्रीष्म ऋतु। ये मध्य मार्च से मध्य जून तक होती है। इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक नम पवने और एक शुष्क पवने। नम पवने में आती है वर्षा और डी मानसून वर्षा और दोगड़ा ने नम पवने को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, वर्षा और डी मानसून वर्षा और दोगड़ा। इसमें आती है तवा। शुष्क पवने में तवा, लू और आंधी और बम्बुलिया, ये आती है शुष्क पवने में। तो तवा है वो ज्येष्ठ माह में चलने वाली शुष्क हवाएं हैं। चलने वाली शुष्क हवाएं हैं, इसे तवा के नाम से जाना जाता है, तवा। और लू है वो पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। अति शुष्क गर्म हवा इसे ही लू कहा जाता है। और लू सर्वाधिक गति है लू की, जो दिल्ली और पटना में है। सर्वाधिक गति दिल्ली और पटना में सर्वाधिक गति है। और राजस्थान के बाड़मेर जिले में लू की सर्वाधिक गति है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली अतिशुष्क गर्म हवाएं ही लू कहा जाता है। और लू है वो सर्वाधिक वो दिल्ली में चलती है सर्वाधिक गति से, और राजस्थान में सर्वाधिक गति से बाड़मेर में लू चलती है। फिर आती है आंधी है वो कि नम पवने है और धरातल का तापमान गिरा देती है। धरातल का तापमान गिरा देती है। आंधी है वो धरातल का तापमान गिरा देती है। और सर्वाधिक आंधी है वो गंगानगर में चलती है। राजस्थान में सर्वाधिक है वो गंगानगर में लगभग 27 दिन आंधियां चलती है। गंगानगर में 27 दिन चलती है आंधियां। और हनुमानगढ़ में 24 दिन। हनुमानगढ़ में 24 दिन चलती है। तो सर्वाधिक आंधी गंगानगर में और 27 दिन, और 2 नंबर पर आता है हनुमानगढ़, 24 दिन चलती है। और न्यूनतम आंधी है वो झालावाड़ में चलती है। मात्र 3 दिन आंधी चलती है यहाँ, झालावाड़ में चलती है। और 2 नंबर पर आता है अजमेर में चलती है 3 दिन। अजमेर में भी 3 दिन आंधियां चलती है। तो राजस्थान में औसतन आंधी है वो आंधियों के औसत दिन है वो 35 दिन, लगभग 35 दिन आंधी चलती है राजस्थान में 35 दिन आंधी चलती है। और फिर आते हैं बम्बुलिया। ये वायु भंवर से बना चक्रवात ही बम्बुलिया कहलाता है। वायु भंवर से बना चक्रवात ही बम्बुलिया कहलाता है। वायु भंवर से बना चक्रवात ही बम्बुलिया कहलाता है। और सर्वाधिक बम्बुलिया बीकानेर में आती हैं। सर्वाधिक बम्बुलिया वो बीकानेर में आती है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सर्वाधिक बम्बुलिया आते हैं। और बम्बुलिया में वायुदाब है वो केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है। केंद्र में
निम्न वायुदाब पाया जाता है। ये है ग्रीष्म ऋतु। फिर आती है वो अपनी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु 2 नंबर पर है वर्षा ऋतु। वर्षा, राजस्थान में वर्षा है वो 2 बार होती है। एक तो अरब सागर के मानसून से, अरब सागर के मानसून से, और 2 नंबर है बंगाल की खाड़ी, खाड़ी मानसून से। तो राजस्थान में वर्षा है वो 2 जगह से होती है। एक तो अरब सागर के मानसून से, और 2 नंबर पर है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। बंगाल की खाड़ी से 90% वर्षा होती है, और अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से 90% वर्षा होती है, और अरब सागर से 10% वर्षा होती है। तो मानसून का आगमन है वो, मानसून का आगमन है वो सूर्य के उत्तरायण में होने के कारण, उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ जाता है, तथा वायु दाब निम्न हो जाता है, कम हो जाता है, और इस कारण दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनी है वो अपनी दिशा पश्चिम से, व्यापारिक पवनी उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है, और फेरल के नियम का समर्थन करती है। फेरल के नियम का समर्थन करती है। उत्तरी गोलार्ध में जब तापमान बढ़ता है तो वायुदाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस कारण मानसून है वो कि व्यापारिक पवनी है, मानसूनी व्यापारिक पवनी, वो अपनी दिशा है वो दक्षिण पूर्वी से की ओर मुड़ जाती है, और इन हवाओं की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम होती है। व्यापारिक पवनों की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम हो जाती है, और इसी कारण राजस्थान में इन हवाओं की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम की ओर से, दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है व्यापारिक पवनें, और उत्तर पश्चिम की ओर हो जाती है, और फेरल के नियम का समर्थन करती है। और जब मानसूनी हवा है वो जब समुद्र से यानी जल वाले भाग से गुजरती है तो अपनी आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, और भारत व राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है भारत और राजस्थान में। और 1 जून को ये मानसून है वो 1 जून को केरल के मालाबार तट पर पहुंचता है, केरल के मालाबार तट पर पहुंचता है, और जिसे मालाबार तट से टकराने के बाद इसे हम कहते हैं मानसून प्रस्फोट, प्रस्फोट और मानसून विस्फोट, मानसून विस्फोट और मानसून फटना। जब मानसून 1 जून को केरल के मालाबार तट से टकराकर वर्षा करता है तो उससे ही क्या कहते हैं, मानसून प्रस्फोट, मानसून विस्फोट और मानसून फटना कहा जाता है। और ये मालाबार तट से टकराकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। मालाबार तट से टकराकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। वह होता है, एक है अरब सागर का मानसून और दूसरा बंगाल की खाड़ी का, मानसून। इस प्रकार मानसून का आगमन होता है हमारे राजस्थान में। अब देखते हैं हम अरब सागर का मानसून।
अरब सागर का मानसून। अरब सागर का मानसून। अरब सागर का मानसून की तीसरी शाखा है, एक शाखा है अरब सागर मानसून की सौराष्ट्र शाखा। सौराष्ट्र शाखा, सौराष्ट्र शाखा से हमारे राजस्थान में वर्षा होती है, जिसे हिमाचल शाखा भी कहा जाता है। सौराष्ट्र शाखा को हिमाचल शाखा, सौराष्ट्र शाखा को ही हिमाचल शाखा कहा जाता है। और यह शाखा राजस्थान में वर्षा करती है। सौराष्ट्र शाखा है वही राजस्थान में वर्षा करती है। और ये मानसून माही नदी के यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा माही नदी के मुहाने से राजस्थान में प्रवेश करता है। राजस्थान में प्रवेश करता है और अपनी वर्षा करता है। तो राजस्थान में अरब सागर के मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है बांसवाड़ा को। अरब सागर के मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को कहा जाता है। और ये मानसून राजस्थान में लगभग कितनी वर्षा करता है? 10% वर्षा करता है राजस्थान में। और इससे 4 जिलों में सर्वाधिक वर्षा होती है। चार जिलों में सर्वाधिक वर्षा होती है। एक नंबर पर आ जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। सर्वाधिक वर्षा होती है अरब सागर के मानसून से बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर और सिरोही में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले अरब सागर के मानसून में सर्वाधिक वर्षा है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर और सिरोही में होती है। और अरब सागर की तीसरी शाखा कौन सी है? सौराष्ट्र शाखा, हिमाचल शाखा। इसी शाखा से राजस्थान में वर्षा होती है। और राजस्थान में अरब सागर के मानसून का प्रवेश द्वार है वो बांसवाड़ा को कहा जाता है। माही नदी के मुहाने से राजस्थान में प्रवेश करता है। और ये राजस्थान में कितनी वर्षा करता है? 10% वर्षा करता है। और ये मानसून है, अरब सागर का मानसून है वो सर्वाधिक अवधि के लिए सिरोही जिले में ठहरता है। सिरोही जिले में ठहरता है। ये अरावली पर्वतमाला के समांतर चले जाने के कारण इससे राजस्थान में वर्षा क्या कम होती है। अरावली पर्वतमाला के चला जाता है, समांतर चला जाता है। इसी कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला का विस्तार भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और अरब सागर के मानसून की दिशा भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसी कारण राजस्थान में अरब सागर के मानसून से मात्र 10% वर्षा होती है। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो इसी मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। तो बंगाल की खाड़ी यहाँ भूमध्य रेखा है और बंगाल की खाड़ी के मानसून की दिशा है वो पूर्व से होती है। और यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से टकरा कर ये इसकी दिशा है वो पश्चिम की ओर हो जाती है। तो राजस्थान की में यह पूर्व दिशा में प्रवेश करता है। तो इसी कारण इस मानसून को पूर्वीय मानसून कहा जाता है। और ये छोटा नागपुर के पठार से टकरा कर अपनी दिशा है वो पूर्व की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर कर लेता है। यहाँ से आता है ये मानसून और यहाँ टकरा कर छोटा नागपुर के पठार के टकरा कर अपनी दिशा है वो पश्चिम की ओर कर लेता है। तो राजस्थान की ये
किस दिशा में प्रवेश करेगा? राजस्थान की पूर्व दिशा में प्रवेश करेगा। तो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के मानसून का प्रवेश द्वार, बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार वो झालावाड़ को कहा जाता है। यह सर्वाधिक वर्षा भी झालावाड़ में करता है। और यह मानसून है वो राजस्थान में दो प्रदेशों का निर्माण करता है। एक तो वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश है, और एक वृष्टि छाया प्रदेश है और एक सीधी वृष्टि प्रदेश, वृष्टि प्रदेश। क्योंकि राजस्थान में क्या है, राजस्थान में मान लीजिए ये राजस्थान है, राजस्थान में यहां इस दिशा से ऐसे अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला से यहां से मानसून आता है। तो इस दिशा में तो मानसून है वो वृष्टि प्रदेश है, वृष्टि प्रदेश, यानी इस दिशा में तो वर्षा खूब मात्रा में हो जाती है। और यहाँ अरावली पर्वतमाला मानसून के बीच एक अवरोधक का कार्य करती है। तो यहाँ इस जगह है जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है, वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है। तो बंगाल की खाड़ी के मानसून है वो राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर देता है। एक तो वृष्टि प्रदेश है और एक वृष्टि छाया प्रदेश है। इसी कारण राजस्थान में उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती और इस दिशा में पूर्व दिशा में है, पूर्व है और दक्षिण पूर्व में खूब मात्रा में वर्षा हो जाती है। तो इसी कारण बंगाल की खाड़ी के मानसून को राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर देता है, वृष्टि छाया प्रदेश और वृष्टि प्रदेश। और राजस्थान बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार है वो झालावाड़ को कहा जाता है। और बाहर ये है हमारी वर्षा ऋतु। तो बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में कितनी प्रतिशत वर्षा होती है? 90% वर्षा होती है। फिर आता है शीतकालीन जलवायु। शीतकालीन है, शीतकालीन जलवायु भारतीय मौसम पुणे के अनुसार इस जलवायु को दो भागों में विभाजित किए गए। भारतीय मौसम पुणे के अनुसार है वो शीतकालीन जलवायु को दो भागों में विभाजित किया गया है, 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर है मानसून का निवर्तन काल, मानसून का निवर्तन काल। और 2 नंबर है पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ। तो भारतीय मौसम पुणे के अनुसार है इस मौसम को जलवायु को दो भागों में विभाजित किया गया है, मानसून का निवर्तन काल यानी पश्चिमी विक्षोभ। तो मानसून का निवर्तन काल है वो अक्टूबर नवंबर होता है, अक्टूबर नवंबर में मानसून का निवर्तन काल होता है। इसे हम निवर्तन काल यानी लौटता हुआ मानसून भी कह सकते हैं। निवर्तन काल को लौटता हुआ मानसून तथा मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कह सकते हैं, मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कह सकते हैं। मानसून के निवर्तन काल को लौटता हुआ मानसून का प्रत्यावर्तन काल यह अक्टूबर नवंबर में होता है।
लौटते हुए मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से, लौटते हुए मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। दक्षिण पश्चिम होती है लौटते हुए मानसून की दिशा। और इस समय पड़ने पर गर्मी पड़ती है, इसमें पड़ने वाली गर्मी को राजस्थान की स्थानीय भाषा में आसोज की गर्मी कहा जाता है। आसोज की जब मानसून लौटता है तब गर्मी पड़ती है, उस गर्मी को ही राजस्थान में की स्थानीय भाषा में आसोज की गर्मी कहा जाता है। और दीपावली के बाद पड़ने वाली सर्दी को, दीपावली के बाद पड़ने वाली सर्दी को गुलाबी सर्दी कहा जाता है। गुलाबी सर्दी कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा मानसून का निवर्तन काल, लौटता हुआ मानसून। अब रहा पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा भी होती है हमारे राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से शीतकाल में। तो लौटते हुए मानसून की दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अब आता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ ये भूमध्य सागर से उठता है। ये है हमारा पश्चिमी विक्षोभ। ये भूमध्य सागर से उठने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ये पिछवा जेट स्ट्रीम हवाओं के, ये वो अपनी पिछवा जेट स्ट्रीम हवाओं के आने के कारण ये अपनी दिशा है वो पश्चिम से पश्चिम पूर्व से की ओर कर लेता है, पश्चिम से पूर्व की ओर कर लेता है दिशा। और ये अरब प्रायद्वीप में यहाँ वर्षा कर अपनी आर्द्रता है वो कम कर लेता है। तो ये हिमालय पर्वत से टकराता है और बाद में इसकी दिशा है वो पश्चिम की ओर हो जाती है। और यहाँ ये वर्षा है वो कैस्पियन सागर से है वो पश्चिमी विक्षोभ के मानसून पुनः आर्द्रता ग्रहण करता है और हिमालय पर्वतमाला से टकरा कर ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। और दक्षिणी शाखा है वो वर्षा ये हिमालय पर्वत से टकरा कर दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसकी दक्षिणी शाखा है वो हमारे राजस्थान में वर्षा करती है। तो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में वर्षा जनवरी माह में होती है। राजस्थान में उत्तरी, यहाँ हमारा भारत तो इसमें उत्तरी में जनवरी माह में वर्षा होती है। राजस्थान में जनवरी माह में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। और पश्चिमी विक्षोभ का मानसून है वो अरब के प्रायद्वीप में वर्षा करके अपनी आर्द्रता कम कर लेता है। तो आर्द्रता पुनः ग्रहण है वो कैस्पियन सागर से करता है। तो इसके बाद जनवरी में उत्तरी राजस्थान में वर्षा होती है जिसे माउट के नाम से जाना जाता है, जिसे माउट कहा जाता है। माउट कहा जाता है, माउट कहा जाता है। और माउट को रबी फसल के लिए, माउट को रबी फसल के लिए सुनहरी बूंदे गोल्डन ड्रिप्स कहा जाता है। ये सरसों, गेहूं, चना आदि में फायदेमंद होती है। तो इसे राजस्थान में कि जनवरी माह में वर्षा होने वाली वर्षा को माउट कहा जाता है। माउट है वो पश्चिमी विक्षोभ के मानसून से होती है, वो जनवरी माह में होती है। और पश्चिमी विक्षोभ का मानसून है वो अरब के प्रायद्वीप में वर्षा करके अपनी आर्द्रता कम कर लेता है और आर्द्रता पुनः ग्रहण है वो कैस्पियन सागर से करता है।
और माउंट आने का संकेत है वो शीतकालीन रात्रि में तापमान बढ़ना है। माउंट का संकेत शीतकालीन रात्रि में तापमान बढ़ना ही क्या है, माउंट आने का संकेत करती है। तो अब जलवायु की कुछ शब्दावली है। आप वीडियो को पूरा देखिए करो और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो। जलवायु की शब्दावली। एक नंबर पर आती है सिली। पौष माह में यानी पौष माह में चलने वाली ठंडी हवाएं ही सिली कहलाती है। पौष माह में चलने वाली ठंडी हवा को सिली कहा जाता है। एक होती है अनावृष्टि। अनावृष्टि यानी बिल्कुल भी वर्षा न होना, बिल्कुल भी वर्षा न होना, बिल्कुल भी वर्षा न होना ही अनावृष्टि है। अनावृष्टि है इसी कारण राजस्थान में बिल्कुल भी वर्षा नहीं होगी तो राजस्थान में क्या पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। तो अकाल को कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान में अकाल को प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है। राजस्थान में अकाल को प्राकृतिक रोग का है। तो सिली पौष माह में चलने वाली ठंडी हवाएं को क्या कहता है, सिली। और अनावृष्टि बिल्कुल भी वर्षा न होना। तो अगर वर्षा नहीं होगी तो क्या पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि राजस्थान में अकाल है तो एक प्राकृतिक रोग है। अकाल होता है तीन प्रकार के अकाल बताए गए हैं। तृणकाल, अनकाल और त्रिकाल। पहला कहा गया तृणकाल। तृणकाल यानी चारे की कमी होना। चारे की कमी होगी उसे तृणकाल कहा जाएगा। और 2 नंबर पर आता है तृणकाल के बाद में आता है अकाल। इसमें अनाज की कमी होगी। अनाज की कमी को अनकाल और तृणकाल में अनाज, चारा और जल की कमी, तीनों की कमी होगी तो कौन सा होगा, तृणकाल। और राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध काल है वो 1956 का काल रहा है। सबसे प्रसिद्ध अकाल 1956 का रहा है। 1956 का, इसे छप्पनिया काल भी कहता है। छप्पनिया काल ये विक्रम संवत 1956 में पड़ा था और 1899 ईस्वी में पड़ा था। छप्पनिया काल 1899 तो ईस्वी थी और 1956 विक्रम संवत था। तो ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध काल है। 2 काल और आते हैं राजस्थान में।
एक है राजस्थान का सबसे भयंकर अकाल, राजस्थान का सबसे भयंकर अकाल। सबसे प्रसिद्ध अकाल तो 1956 का है, और भयंकर अकाल है वो 2002 या 2002-3 में पड़ा था, 2002 है 3 में पड़ा था, उसे भयंकर अकाल कहा गया। और उसको एक नाम दिया गया था मैक्रो 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 डेट्राइड डेट्राइड मैक्रो डेट्राइड अकाल को राजस्थान का भयंकर अकाल माना गया था। और एक अकाल पड़ा था 1842-43 में, 1842-43 में। इसे सहसा मऊसा कहा गया था, सहसा मऊसा कहा गया था 1842-43 के अकाल को। और प्रसिद्ध अकाल है वो, सबसे प्रसिद्ध अकाल 1956 में छपनी अकाल, और राजस्थान का भयंकर अकाल है वो 2002-3 में। इसे मैक्रो डेट्राइड की संज्ञा दी गई, नाम दिया गया था ये मैक्रो डेट्राइड। और एक अकाल पड़ा था 1842 और 43 में, इसे सहसा मऊसा कहा गया था। फिर होते झंझावत, झंझावत तेज हवाओं के साथ बारिश होना ही झंझावत है, तेज हवाओं के साथ है तेज हवाओं के साथ वर्षा होना, तेज हवाओं के साथ वर्षा होना ही क्या है, झंझावत है। और सर्वाधिक झंझावत है वो झालावाड़ में आते हैं, सर्वाधिक झंझावत है झालावाड़ में आती है। और सबसे कम झंझावत है वो गंगानगर और जैसलमेर में आती है, गंगानगर और जैसलमेर में सबसे कम झंझावत आती है, और सर्वाधिक झंझावत है झालावाड़ में आते हैं। फिर होता है अरडाव, अरडाव भयंकर तेज गर्जना के साथ वर्षा होना, भयंकर तेज गर्जना वर्षा होना ही अरडाव है, यानी बादल अरडाव के में जिनका अरडाव कहा जाता है। और कुछ हवाएं होती हैं जैसे अन्य हवाएं, ये क्या है, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये पश्चिम। ये वर्षा पवनें होती है। उत्तर को हम कहते हैं उत्तरादि, उत्तरादि भी कहा जाता है, ये धरोड़ भी कहा जाता है। उत्तर से जो हवाएं आती है उसे उत्तरादि और धरोड़ कहा जाता है। और जो दक्षिणी उत्तर पश्चिम से आती है उसे सरयू कहा जाता है, उत्तर पश्चिम हवा को सरयू कहा जाता है। और जो उत्तर पूर्व से आती है उसे संजेरी कहा जाता है, संजेरी। और पूर्व से जो हवाएं आती है उसे अगुणी, पूर्वाई, अगुणी और पूर्वाई कहा जाता है। और जो दक्षिण पूर्व से आती है उसे चील कहा जाता है, चील क्या इनका ठंडा है, इन ठंडी हवा चील। और दक्षिण की दिशा से जो आती है हवाएं आती है उसे दक्षिणाय और लंकाऊ, दक्षिणाय और लंकाऊ कहा जाता है। और जो
दक्षिण और पश्चिम की दिशा से, इस दिशा से आती है उसे समुद्रीय या समुद्री हवा, समुद्री हवा कहा जाता है। पश्चिम से आती है उसे पिछवा पवन निकालता है, पिछवा पवन कहा जाता है। तो उत्तर से जो हवाएं आती है उसे सामान्य भाषा में उत्तरादी या ध्रुव कहा जाता है, और दक्षिण में दक्षिणाय या लंकाऊ, और पश्चिम वाली दिशा से जो हवा आती है उसे पिछवा पवन कहा जाता है, और अगुण से आती है, पूर्व से आती है उसे अगुणी और पूर्वाई कहा जाता है। और दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं आती है उसे समुद्री हवाएं कहा जाता है, और उत्तर पश्चिम से जो हवा आती है उसे सरयू कहा जाता है, और उत्तर और पूर्व से जो हवा आती है उसे संजेरी, और दक्षिण पूर्व से जो हवा आती है उसे चील कहा जाता है। तो जलवायु के बारे में सामान्य वर्गीकरण ऋतुओं के आधार पर पूर्ण हो चुका है। आगे हम करेंगे सामान्य वर्गीकरण जलवायु का, वो करेंगे हम अगले वीडियो में। तीव्रता का वर्गीकरण और थर्नवेट का और कोपेन का जलवायु का वर्गीकरण है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।